यहाँ पे देखिए मेरे भाई जानेंगे इस वीडियो में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। अगर आप क्लास 8, 9th, 10th, 11, 12 किसी भी आप क्लास में हो तो इस वीडियो को मेरे भाई पूरा जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे परिमेय संख्या से पहले संख्या के बारे में, मतलब संख्या क्या होती है, ठीक है। तो देखिए संख्या सबसे पहले पहला नंबर होगा प्रकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्रकृत संख्याएं। देखिए प्रकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रकृत संख्याएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर कैसी होती है? देखिए गिनती, यहाँ पर लिखे हैं गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 1 से शुरू होगी, वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है क्या कहलाती है? प्रकृत संख्या कहलाती है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को हम क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या। यानी काउंटिंग के जो नंबर होती है उसी को हम प्रकृत संख्या बोलते हैं। बात समझ गए? समझ गए? यहाँ पर अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट है सबसे छोटी प्रकृत। सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 तथा सबसे बड़ी प्रकृत संख्या ज्ञात करना असंभव है। यानी सबसे बड़ी संख्या अगर हमको निकालना है प्रकृत संख्या, तब अंत में कहाँ तक निकालेंगे? इसका मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई इसका अंत नहीं है, ठीक है। इसलिए सबसे मतलब बड़ी प्रकृत संख्या का निकालना हो तो हम नहीं निकाल सकते। ये निकालना क्या है? असंभव है। लेकिन सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। क्यों? क्योंकि प्रकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है। बात समझ गए? दूसरा है यहाँ पर पूर्ण संख्या है। दूसरा क्या है मेरे भाई? पूर्ण संख्या। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब होल देखिए होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर इसे कहते हैं, देखिए यदि प्रकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो इन्हें पूर्ण संख्याओं का समूह या पूर्ण संख्या कहते हैं। बात समझ गए? यानी कहने का मतलब क्या है? प्रकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। और एक प्रकृत संख्या में जब हम शून्य को यहाँ पर देखिए शामिल कर लेंगे, यानी लगा लेंगे शून्य को, तो संख्या कैसी मतलब प्राप्त हो जाएगी? हमको पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। बात समझ गए? यहाँ पर भी मेन पॉइंट क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, नहीं असंभव है। बात समझ गए मेरे भाई? बड़ी मतलब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अंत में कितना तक जाएगा कोई उसका लिमिट नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर कोई पूछे, कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 कहलाती है। उसके बाद यहाँ पर जानेंगे पूर्णांक, मतलब पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर नंबर इसमें लिखे हैं यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो इनसे बनी संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। देखिए कहने का मतलब इसमें समझिए, मतलब कि ऋणात्मक संख्या कितने में? देखिए यहाँ पे लिखे हैं जो माइनस से संख्या शुरू होती है, जो संख्या किससे माइनस से शुरू होती है और 0, 1, 2, 3, 4 प्लस तक बढ़ते जाती है, ठीक है। यानी इसे इधर में अंत में भी बढ़ते जाएगी और इधर में भी अंत में बढ़ते जाएगी, तो उस संख्या को बोलते हैं पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर बोलते हैं। बात समझ गए? यानी इंटीजर की संख्या कैसी होती है? माइनस से शुरू होकर और अनंत प्लस तक बढ़ते जाती है, ठीक है। यानी इसका न ही शुरुआत होता है और न ही इसका अंत होता है। इसमें अगर कोई बोले कि पूर्णांक संख्या सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो आप नहीं निकाल सकते, और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या निकालने हो तभी नहीं निकाल सकते हैं। बात समझ गए? यहाँ पर अब जानेंगे किसके बारे में? परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या को सबसे पहले समझ लिए। परिमेय संख्या यहाँ पर लिखे हैं मेरे भाई। और परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। RATIONAL, रेशनल NUMBER नंबर, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन समझिए। जिन संख्या को पी बाई क्यू, जिन संख्याओं को पी बाई क्यू, जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू के जगह पर यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ क्यू नॉट इक्वल टू 0 का मतलब, ठीक है, के रूप में व्यक्त किया जा सके वैसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। वैसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्याओं का जैसे में कैसे लिखेंगे मेरे भाई? जैसे में 1/2, 2/3, 3/2 -17/25, यानी नीचे में जो है ना हर, ऊपर वाला क्या है? अंश है, नीचे वाला क्या है? हर है। तो हर के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, रखिएगा, ठीक है। अगर 0 हो जाएगी तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर किसी में भी 0 नहीं है तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। अब चलिए हम जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्याएं क्या है? यहाँ पर लिखे हैं अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। जिन संख्याओं को पी बाई क्यू, जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी जिसको हम बट्टा में नहीं लिख सकते हैं, भिन्न में, फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिए √2, √3, √5, √7, ठीक है। यानी ये जितना मतलब जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे में देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, क्या मतलब? ये कहलाएगी अपरिमेय संख्या। बात समझ गए? तो यहाँ पर नोट में लिखे हैं मेरे भाई, इसको समझ लीजिए। अपरिमेय संख्याएं ध्यान रखने योग्य बात है। ध्यान रखने योग्य बात क्या है? जिन संख्याओं का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं होता है, वे संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर मेन पॉइंट समझिए, पाई क्या है? पाई
जो किसी वृत्त की परिधि, पाई क्या है, जो किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है मेरे भाई, एक अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान जो 22/7 होता है, पाई का मान कितना, 22/7 के लगभग माना गया है, ठीक है। ये एक्यूरेट नहीं कि 22/7 ही होता है, ठीक है। तो जो पाई का मान 22/7 मतलब रखते हैं, वो क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।